हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। आज की डेट है गाइस 13 अगस्त 2024 एंड आज हम आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस स्टॉक को डिस्कस करेंगे क्योंकि आज के दिन इस स्टॉक के अंदर अराउंड 16% के आसपास यहाँ पर करेक्शन हुआ है। एंड यहाँ पर सबसे पहले तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था एंड उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरावट हुई है स्टॉक के अंदर। एंड बहुत ही बड़ी मोरूबजू बेरिश कैंडल यहाँ पर बनी है। एंड गिरावट के साथ साथ बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पर गिरावट हुई है गाइस इस स्टॉक के अंदर। तो इसका हम पूरा स्टडी करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। एंड बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है गाइस जिसको आपको याद रखना चाहिए किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड चार्ट एनालिसिस देख करके ही हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है गाइस। एंड आज हम इसका पूरा लाइफ साइकिल भी डिस्कस करेंगे कि इसने स्टार्टिंग से किस तरीके से परफॉर्म किया है इस कंपनी ने। तो सबसे पहले हम इसको वीकली चार्ट पर लेकर के चलते हैं। वीकली चार्ट पर इस स्टॉक को हम एनालाइज करेंगे। तो ये आरती इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट है गाइस। अब आप यहाँ पर देखिए, तो अक्टूबर 2021 में स्टॉक ने अराउंड 1000 रुपीज़ का हाई यहाँ पर लगाया था गाइस। ठीक है, तो ये 1000 रुपीज़ का हाई यहाँ पर लगाया हुआ है। अगर आप डेली चार्ट पर आओगे तो यहाँ पर आपको कैंडल्स दिखाई देंगे, बट आप अगर वीकली चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पर आपको वीक दिखाई देगी। तो ये गिरावट की वजह से वहाँ पर वीक बनी हुई है, लेकिन इसने 1000 रुपीज़ को टच किया था। ओके, तो ये 1000 रुपीज़ आया है। तो इसका अगर आप यहाँ पर पूरा लाइफ स्पैन देखोगे ना, तो ये इसका पूरा चार्ट है गाइस, ये देखिए। तो ये जो स्टॉक है, ये यहाँ पर करेक्शन कर रहा था। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर आप देखिए, ये वीकली चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर ब्रेकआउट आया था गाइज यहाँ पर अराउंड 2 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। मुझे कैसा है गाइज, अगर आप इस तीन चीज़ों को अगर आप स्टडी करोगे ना तो आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो इसलिए आप जरूर इसको सीरियसली देखिए। आप एंड आपने भी हर स्टॉक को इसी तरीके से एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। तो इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था 2 रुपीज़ के आसपास। 2 रुपीज़ से लेकर के यह स्टॉक गया था यहाँ पर 18 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2003 से लेकर के 2006 तक स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए थे। उसके बाद 2006 से लेकर के 2006 से लेकर के इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया है 2014 में। यहाँ पर ब्रेकआउट आया था गाइज यहाँ पर, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया। यह स्टॉक फिर से नीचे आया, वीकली चार्ट पर 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया। उसके बाद फ्रेश ब्रेकआउट 2014 में आया था यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 8 इयर्स के बाद यहाँ पर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया था। एंड ये ब्रेकआउट आया था गाइज 22 रुपीज़ के आसपास। सो 22 रुपीज़ से लेकर के ये स्टॉक 2021 तक, अक्टूबर 2021 तक ये 1000 रुपीज़ तक गया है गाइस। तो ये सुपर मल्टी बैगर स्टॉक रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप एक जनरल व्यू भी अगर आप देखेंगे ना, तो अगर कोई स्टॉक इतनी मैसिव रैली करता है, कितनी बड़ी रैली है गाइस इसके अंदर, ये देखो कोई यहाँ पर गिरावट ही नहीं है, स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। ये बहुत ही बुलिश स्टॉक है गाइस। एंड ये सिर्फ कोरोना के अंदर यहाँ पर गिरा था, लेकिन उसके बाद फिर से इसने अच्छी तेजी दिखाई है एंड ये स्टॉक 1000 रुपीज़ के आसपास गया है। गाइज आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, 22 रुपीज़ से लेकर के 1000 रुपीज़ तक। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि सारे जो भी स्टॉक होता है, कोई भी स्टॉक अगर मल्टी बैगर होता है तो वो कंटिन्यूअसली अपनी पूरी लाइफ साइकिल में ऊपर ही जाता रहेगा। कभी ना कभी उसके अंदर एक बड़ा करेक्शन आने वाला है। तो इसकी शुरुआत अभी इस स्टॉक में अक्टूबर 2021 से हुई थी गाइस। तो ये वहां से नीचे गिरता हुआ 450 रुपीज तक आया था। तो इसका अगर आप 1000 रुपीज का हाई पकड़ोगे ना, तो यहाँ पर 50% के आसपास करेक्शन हुआ था गाइस। ठीक है, तो अब ये जो करेक्शन है ना गाइज, ये करेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि लंबी चलेगी। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर भी इसी तरीके से करेक्शन स्टार्ट हुई थी। ये देखो गाइज, इसी तरीके से मार्केट गिरा था, सॉरी ये स्टॉक गिरा था। एंड उसके बाद इसने कंसोलिडेट किया है एंड ये कंसोलिडेशन अप्रोक्सीमेटली 8 इयर्स तक चला था गाइज। ठीक है, तो अभी जो ये यहाँ पर शुरू हुआ है करेक्शन, तो ये मे भी यहाँ पर
अगर आप देखो हिस्ट्री के जैसा 8 साल तो नहीं लगेंगे, लेकिन 3 या 4 साल तो इजीली यहाँ पर लग सकते हैं इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। देखो ऐसी मार्केट है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर केमिकल स्टॉक्स के अंदर अगर फंडामेंटल्स चेंज होते हैं तो ये स्टॉक यहाँ से 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर भी ब्रेकआउट दे करके ऊपर जा सकता है, हम वी नेवर नो। लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। ठीक है। अब जो यहाँ पर लेकर के फंस चुके हैं कोई, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है मे भी यहाँ पर लेकर के फंस चुके होंगे, या इस रैली के अंदर अगर लिया है तो फिर तो ये यहाँ पर फंस चुके होंगे, या फिर ये गिरावट में फंसे होंगे बहुत सारे। क्योंकि जो नए जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनको क्या लगता है इतनी अच्छी स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनी है, और वो 1000 से लेकर के अगर 500 रुपीज तक आ चुकी है तो हमें इसको जरूर लेना चाहिए। तो इसी के चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंटर करते हैं यहाँ पर गिरावट के अंदर, एंड उसके बाद वो यहाँ पर करेक्शन के अंदर फंस जाते हैं। तो अब इसके अंदर क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो अगर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो इसका पूरा चार्ट स्ट्रक्चर खराब करेगा, वो सपोर्ट है गाइस 440 रुपीज के आसपास। ठीक है। दूसरा, अगर इसको ब्रेकआउट देना, इसके अंदर अगर किसी को फ्रेश एंट्री करना है, तो एक तो सबसे पहले इसका ब्रेकआउट आने पर ही आपको एंट्री करना चाहिए। 1000 रुपीज का जिस दिन ब्रेकआउट आएगा ना, उस दिन आपको स्टॉक के अंदर एंटर करना चाहिए। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप एंटर करोगे या इस सपोर्ट पर भी एंटर करोगे, तो ये लेवल कब आएगा ये हमें मालूम नहीं है गाइस, है ना। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली डू द स्विंग ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक, बट if you have to invest in this stock तो you have to wait for the breakout of 1000 rupees, क्योंकि ये लेवल कब आएगा ये हमें नहीं पता है। ठीक है। एंड अगर आपको फिर भी आपको इसके ऊपर बहुत ही कॉन्विक्शन है, तो आपको अगर इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेना ही है तो आपको इस लेवल को ब्रेकआउट होने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये ना इसके लिए बहुत मेजर रेजिस्टेंस है गाइस। देखो सबसे पहले तो 2022 में यहाँ पर स्टॉक ने करेक्शन किया था इस लेवल पर आकर के। ये लेवल कौन सा है गाइस, तो 770 रुपीज के आसपास का लेवल है। एंड ये इसने एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार यहाँ पर बहुत ही बड़ी कैंडल बनाई है गाइस। ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। एंड अगर ये पार करता है तो ये बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस अगर ये स्टॉक पार करके यहाँ पर ऊपर आता है, तब आपको इसके अंदर फ्रेश एंट्री करना चाहिए। नहीं तो ये स्टॉक यहीं पर आपको कंसोलिडेशन में अंदर फंसा करके रख सकता है। ओके। तो ये इसका ओवरऑल एनालिसिस है। तो एंड अगर आपको स्टॉक्स को अगर कोई परचेस करना ही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक्स है ना उनको आप स्टडी कीजिएगा। इस बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आपके लिए यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ये एक रेलवे सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है जिसको हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हमने माइक्रो कैप स्टॉक को मैंने चार्ट ऑफ द वीक के तौर पर डिस्कस किया हुआ है। सिर्फ 182 करोड़ का मार्केट कैप है गाइस। तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे चार्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने ब्रेकआउट स्टॉक डिस्कस किया हुआ है 12 अगस्त को। तो इस तरीके के बहुत सारे अच्छे अच्छे चार्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हमें क्यों इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर फंसना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है गाइस, अगर कोई स्टॉक इतनी बड़ी मैसिव रैली देता है, इतना बड़ा यहाँ पर रिटर्न्स अगर देता है ना, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के करेक्शन करता है, और ऐसे स्टॉक्स का करेक्शन लंबा चलता है गाइस। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 8 साल का करेक्शन हुआ था, तो यहाँ पर मे बी 2 3 4 5 ईयर्स का करेक्शन हो सकता है। तो प्लीज अगर आपको अच्छे स्टॉक्स चाहिए तो आप चार्ट ऑफ द वीक को देखिए, एंड उनको स्टडी कर सकते हो आप। इसके अंदर फंसना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं पर्सनली इसके अंदर नहीं जाऊंगा गाइस, क्योंकि ये कितने दिनों तक करेक्शन करेगा हमें मालूम नहीं है। लेकिन अगर किसी को फ्रेश एंट्री करना हो तो 1000 रुपीज का ब्रेकआउट आने दें, तब तक आपको उसको अंदर वेट करना चाहिए गाइस। ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है आरती इंडस्ट्रीज का। एंड आपको अगर कुछ अच्छी लर्निंग मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, एंड हैप्पी ट्रेडिंग।